पैसा क्या है? पूछिए किसी से, जवाब मिलेगा। जरूरत है, सपनों की चाबी है, सिक्योरिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पैसा असल में एक इमोशन है, एक साइकोलॉजिकल गेम है, तो सच ये है, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों हैं, फिर भी चैन की नींद नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज्यादा नहीं है, फिर भी वो सबसे अमीर लोगों की तरह जीते हैं। तो फर्क कहां है? फर्क है सोच में, साइकोलॉजी में, मनी की साइकोलॉजी में। और यही समझाता है मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पैसे के 6 ऐसे रूल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पर ये सिर्फ रूल्स नहीं है, हर एक के पीछे छिपी है एक कहानी, एक एहसास। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रूल 1, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग कला है। गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। इमेजिन कीजिए, एक लड़का है राकेश। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, 3 साल मेहनत की, 100 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, हर जगह उसकी तारीफ, यूट्यूब इंटरव्यू, लिंक्डइन पोस्ट, न्यूज हेडलाइंस। पर 2 साल बाद वही राकेश अब एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रह रहा है। कंपनी गई, पैसे गए, चैन गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, मैंने कमा लिया, अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। रिस्क पे रिस्क लिया और सब खत्म। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे कमाने के लिए बोल्ड होना पड़ता है, पर उसे बनाए रखने के लिए हम्बल। आपका माइंडसेट बदलेगा तभी वेल्थ टिकेगी, वरना जैसे आया पैसा वैसे ही चला जाएगा। मॉर्गन कहते हैं कि लक और रिस्क का रोल हर अमीर और गरीब इंसान की कहानी में होता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बना पाए क्योंकि उन्हें स्कूल में कंप्यूटर मिला जब 99% बच्चों के पास नहीं था। ये लक थी। इसी तरह कोई प्लानिंग करके भी असफल हो सकता है, ये रिस्क है। सीख क्या है? अपनी सफलता में 100% ईगो मत रखिए, रिस्क और लक को मानिए, वरना ह्यूमिलिटी खो देंगे। रूल 2, कंपाउंडिंग। जो दिखता नहीं वही सबसे ताकतवर होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पर असली प्रॉब्लम यह है, कंपाउंडिंग दिखता नहीं। आज 100 रुपए निवेश करने पर 1 साल में 10 रुपए बढ़े, कौन इंप्रेस होगा? पर यही 100 रुपए अगर 30 साल तक 10% पर कंपाउंडिंग होते रहे तो होंगे करीब 2000 प्लस रुपए बिना कुछ किए। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अचानक जंप करता है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अर्न्ड इन वीक्स, इट इज अर्न्ड इन डेकेड्स। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। उनकी नेट वर्थ का 95% तब आया जब वो 60 के ऊपर थे। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है, क्या आप उतनी पेशेंस रख सकते हैं जितनी कंपाउंडिंग को चाहिए? मॉर्गन कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली दुश्मन है जल्दी अमीर बनने की बेचैनी। हर बार जब आप कंपाउंडिंग को बीच में रोकते हैं, आप उसके जादू को तोड़ देते हैं। यानी जल्दी पैसा चाहिए मतलब कंपाउंडिंग की मौत। रूल 3, पैसा सिर्फ गणित नहीं, पैसा भावना है। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला, MBA टॉपर, एक्सेल शीट्स का उस्ताद, हर इन्वेस्टमेंट का पूरा एनालिसिस करता है। दूसरा, एक सीधा साधा टीचर जिसने कभी स्टॉक मार्केट का कोर्स भी नहीं किया, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद बैंक बैलेंस चेक हुआ तो दूसरा आदमी करोड़ों में बैठा था और पहला EMI के तले दबा। कैसे? मॉर्गन कहते हैं, पैसे का खेल दिमाग से नहीं, मन से खेला जाता है। आप कितना जानते हैं वो नहीं, आप कैसे सोचते हैं वो तय करता है आप अमीर बनेंगे या नहीं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 गुण करोड़ों से ज्यादा की कीमत रखते हैं। किताब में एक लाइन है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज कंट्रोलिंग योर ओन इमोशंस। मार्केट गिरे तो पैनिक में बेचने वाले हार जाते हैं, जिन्होंने इमोशंस पर कंट्रोल रखा वही अमीर बनते हैं। रूल 4, अमीर दिखना वर्सेस सच में अमीर होना। आजकल इंस्टाग्राम पर कौन क्या पहन रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, उसी को देखकर हम अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जिसके पास असल में पैसा होता है वो दिखाता नहीं, और जो दिखा रहा है हो सकता है सब उधार का हो। असल अमीरी है आपके पास कितनी फ्रीडम है। क्या आप कल अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और फिर भी 5 साल चैन से जी सकते हैं? तो अगली बार जब आप किसी को महंगी घड़ी या कार में देखें, पूछिए खुद से, क्या ये असली अमीरी है या सिर्फ दिखावा? रूल 5, पैसा तभी बढ़ता है जब आप इनफ कहना सीखें।
एक कहानी सुनिए, नील और विजय, दोनों दोस्त। नील ने एक टेक कंपनी में काम करके 10 करोड़ की संपत्ति बना ली। विजय ने क्रिप्टो में बड़ी बाजी लगाई, एक बार में 100 करोड़ कमा लिए। लेकिन विजय रुक नहीं पाया, उसे और चाहिए था, बस थोड़ा और अगले ही साल उसने सब गंवा दिया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नो वन इज इंप्रेस्ड बाय योर पोजीशंस एज मच एज यू आर। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है नोइंग व्हेन टू स्टॉप। इनफ कहना सबसे बड़ी अमीरी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि मेरे पास जो है वो बहुत है, तो असली शांति वहीं से शुरू होती है। रूल 6, लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि पैसा वक्त की गुलामी नहीं, आजादी देता है। अब एक आखिरी कहानी। रीना नाम की एक महिला टीचर थी। हर महीने की तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा बचाती रही। न बड़े कपड़े, न महंगे फोन, बस एक ही सपना। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मजबूरी में नहीं, अपने मन से काम करूंगी। 20 साल बाद उसने अपने पैसों से एक छोटा स्कूल खोला। अब वो बच्चों को वैसे पढ़ाती है जैसे वो चाहती थी। न बॉस का डर, न टाइम की गुलामी। मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, वो होता है वक्त खरीदने के लिए, फ्रीडम खरीदने के लिए, मन की शांति के लिए। अब सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है, क्या आप पैसा समझते हैं? ये 6 रूल्स शायद आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज अगर आपने इन्हें महसूस किया, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी बन सकता है, एक शुरुआत बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से ही इन रूल्स को जीना शुरू कीजिए। और हां, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पैसा तो कमा रहे हैं, पर उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ रहे, क्योंकि जानकारी अकेले कुछ नहीं बदलती जब तक वो दिल से ना गुजरे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और माइंडसेट शिफ्टिंग वीडियोस के लिए।